राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। अरे भाई, एचएसएससी के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के आज एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो क्या कुछ अपडेट है भाई, अपडेट जानने के लिए वीडियो को भाई शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही भाई जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो। तो साथियों आज के न्यूज़ पेपर में देख सकते हैं, जैसा कि ये न्यूज़ प्रकाशित हुई कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दस्तावेजों की जांच के बाद हो ग्रुप सी में 4 गुना शॉर्ट लिस्टिंग, अन्यथा भर्ती फिर अदालत में फंस जाएगी। आयोग ने पदों के विरुद्ध संबंधित दस्तावेज अपलोड कराए। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 1, 2, 56, 57 में शामिल पदों की संख्या के अनुपात में कैटेगरी के अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना है। इसके लिए आवेदन 10 जुलाई 2024 को पूरे हो चुके हैं और हजारों उम्मीदवारों ने जो दैनिक सवेरा से संपर्क कर कहा कि 4 गुना शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए आयोग को उम्मीदवारों के उन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए जो उम्मीदवारों से संबंधित पद के लिए मांगी गई पात्रता के अनुसार अपलोड किए गए हैं। पिछली दफा आयोग ने ग्रुप नंबर 56, 57 के लिए केवल उम्मीदवारों के दावे शॉर्ट लिस्टिंग कर ली थी और तब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी दावे के अनुसार दे दिए थे। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आयोग से कहा था कि अंक देने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है, जिसके लिए आयोग ने मना कर दिया था। तब खंडपीठ ने सीईटी स्कोर रिजल्ट रद्द कर दिया था। बेंच के आदेश पर स्टे लगी और ग्रुप के पेपरों की लेने की अनुमति दी तो आयोग ने पात्रता की जांच के लिए दस्तावेजों की जांच किए बगैर 4 गुना शॉर्ट लिस्ट कर दिया। हालांकि जो है इस बार आयोग को दस्तावेज जांचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हर पद के विरुद्ध संबंधित पात्रता दस्तावेज अपलोड कराए हैं। और उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को जो है बताया कि बिना दस्तावेज जांच के लिए केवल सीट अंकों के आधार पर कैटेगरी के अनुसार शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और बाद में जो किसी भी दस्तावेज सही नहीं निकले तो तब जो उम्मीदवार का हक मारा जाएगा। जो 4 गुना में शॉर्टलिस्ट हो सकता था, कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि कुछ ने पात्रता दस्तावेजों के स्थान पर खाली पेपर अपलोड किए हुए हैं और अगर सीटी मेरिट के आधार पर ऐसे उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो वे एक प्रकार से जो अयोग्य होंगे, मगर जो है 4 गुना में पेपर दे चुके होंगे और मेरिट में असली पात्र उम्मीदवार 4 गुना में शामिल होकर मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह जाएगा। तो मुख्य उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को यह भी बताया कि अगर बिना दस्तावेज जांच के शॉर्ट लिस्ट किए गए तो वे अदालत में जो सूची को चुनौती भी देंगे। तो वे अगर कैटेगरी अनुसार जो है शॉर्ट लिस्ट किए तो रिजर्व कैटेगरी में जनरल कट ऑफ से ज्यादा जाने की संभावना। हरियाणा सरकार ने जो सीटी नीति में 4 गुना शॉर्टलिस्ट करना फार्मूला पदों के कैटेगरी अनुसार दिया हुआ। पिछली बार जो आयोग ने ग्रुप का 4 गुना शॉर्टलिस्ट किए थे तो जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गलत करार दिया था। अब आयोग सीटी अनुसार शॉर्टलिस्ट करेगा और उम्मीदवारों ने जो है दैनिक सवेरा संपर्क कर कहा कि जो अगर कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया गया तो रिजर्व कैटेगरी में पदों की संख्या कम होने के कारण कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर बताया गया कि अनारक्षित यानी जनरल के 20 पद हैं तो उम्मीदवार 80 शॉर्टलिस्ट होने हैं और बीसीए के 5 पद हैं तो 20 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने हैं। तो जनरल में कट ऑफ 65 जा सकती है और बीसीए में जो 68 जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में मामला फिर जो है अदालत में ले जाया जा सकता है। पिछली बार आयोग ने एक सूची अपलोड की थी जिसमें आरक्षित कैटेगरी कट ऑफ ज्यादा थी जबकि जनरल की कम थी। तब आयोग ने जनरल की कट ऑफ से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया था। तो सीटी क्वालिफाई एकमात्र हल, भाई 4 गुना शॉर्ट लिस्ट के झंझट से बचने के लिए एकमात्र हल जो है सीटी क्वालिफाई है। अगर सीटी क्वालिफाई कर दिया जाए तो सभी पास उम्मीदवार जो विज्ञप्ति पदों पर जो आवेदन करने पात्र होंगे और सभी परीक्षा देने के पात्र होंगे। जब परीक्षा हो जाए तो मेरिट बनाते समय आरक्षण लागू कर दिया जाए। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के नंबर जनरल के अंतिम उम्मीदवार के कट ऑफ से ज्यादा होंगे तो उनका चयन जनरल में हो जाएगा और अगर कट ऑफ से कम अंक होंगे तो उनका कैटेगरी में चयन हो जाएगा। तो सीटी क्वालिफाई करवाने में जो भारत भूषण भारती सबसे ज्यादा सक्रिय है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों को सिरे लगाने के लिए सीटी क्वालिफाई करवाने में सबसे ज्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती जी हैं और वे 6 साल तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उन्हें भर्तियों की पूरी जानकारी है। अब युवा मांग कर रहे हैं कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए। उन्होंने पहले युवाओं से बात की, फिर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलवाया, फिर जो है मुख्य सचिव टीवीएन प्रसाद से मीटिंग करवाई और भारतीय ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से भी चर्चा की और वे हल निकालने में जुटे हुए हैं। अब जो दूसरी बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं भाई जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है ग्रुप सी के जो ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 पेपर है वो देरी होने की संभावना भाई। तो हरियाणा पुलिस के 6000 पदों के लिए पीएमटी 15 जुलाई के बाद संभव, लिखित परीक्षा जो है अगस्त के तीसरे सप्ताह तक संभव। टीजीटी पदों का रिजल्ट फिलहाल नहीं आएगा।
टीजीटी पदों का रिजल्ट जो फिलहाल संभव नहीं है और हाई कोर्ट में केस लंबित, तो क्लियरेंस के बाद जो रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ग्रुप सी के जो है बकाया पदों का विज्ञापन भी 1 सप्ताह के भीतर हो सकता है जारी। तो ग्रुप सी के जो बकाया पद है उनका विज्ञापन जो 1 सप्ताह के भीतर जारी हो सकता है। उसमें जो स्टेनो टाइपिस्ट अकाउंट से जुड़े पदों के अलावा लगभग 4000 पद हैं जिनका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो स्टेनो टाइपिस्ट और अकाउंट में जो है पदों का अलग से जो है विज्ञापन हो सकता है। तो इन पदों के लिए पेपर भी लिए जा सकेंगे जब ग्रुप 1, 2, 56 स्थानों का निपटारा हो जाए। तो हरियाणा सरकार ने जो सिपाही के 46 पदों को भरने की मंजूरी दी। डीजीटी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा सरकार से पुलिस में पुरुष सिपाही के 4000 और महिला सिपाही के 600 पदों को भरने की मंजूरी मांगी थी और हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। मगर इन पदों का जो आग्रह पत्र अभी तक जो आयोग को नहीं भेजा गया है। हो सकता है भाई नए सीटी के बाद इन पदों को भरने का काम जो शुरू किया जाए। ग्रुप डी पदों का रिजल्ट 15 से 25 जुलाई के बीच संभव। तो एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन की कानूनी राय मिलने के बाद जो है एचएसएससी ने जो है ग्रुप डी सीटी का रिजल्ट जारी कर दिया और यह रिजल्ट अंकों के आधार पर जारी किया गया है। तो इसके बाद आयोग ने ग्रुप डी के उम्मीदवारों को कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया था और अब आयोग 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 15 से 22 जुलाई के बीच जो ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि जो कुछ पदों का रिजल्ट पहले भी जारी हो सकता है और हो रखा है, तो मगर अब प्रोविजनल था और अब फाइनल रिजल्ट जारी होगा। जेबीटी के 13 से 98 पदों का विज्ञापन 1 सप्ताह के भीतर। तो मौलिक शिक्षा विभाग ने आयोग के पास पीआरटी के 1398 पदों पर भर्ती करने का आग्रह भेज रखा है और आयोग इन पदों के लिए विज्ञापन 1 सप्ताह के भीतर जारी कर सकता है। तो उसके बाद आयोग में कम से कम 8 दिन का समय दिया जाएगा। चूंकि जो इसमें शॉर्टलिस्ट करने का कोई झंझट नहीं है और इसलिए आयोग सभी पात्र आवेदकों का पेपर लेगा और ये पेपर भी जो आयोग की तैयारी पर निर्भर करेगा। पुलिस सिपाही के 6000 पदों के लिए लगभग 1.35 लाख आवेदन और पीएमटी जो है 15 जुलाई के बाद संभव। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जब लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस सिपाही के 6000 पदों को ज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे तब जो लगभग 1.25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। मगर हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इन पदों का पुनर्विज्ञापित किया तो अनुमानित 10,000 अनुमानित जो 1 लाख नए उम्मीदवारों ने आवेदन किया और इस तरह जो है लगभग 1.35 लाख आवेदन इन पदों के लिए पहुंचे। तो इनमें पुरुष सिपाही के 5000 पदों के लिए लगभग जो 92,000 और महिला सिपाही के 1000 पदों के लिए 43,000 आवेदक हैं। चूंकि इस भर्ती के लिए जो सबसे पहले पीएमटी होना है और उसके बाद पीएसटी होना है, अंत में नॉलेज टेस्ट होना है। तो इसीलिए सबसे पहले पीएमटी का कार्य जो 15 जुलाई के बाद पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो पीएमटी का कार्य होगा और पीएमटी पीएसटी प्रक्रिया जो है अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरी हो सकती है। इसके बाद जो अगस्त के तीसरे सप्ताह नॉलेज टेस्ट होने की संभावना है। तो नॉलेज टेस्ट के लिए पदों की संख्या और कैटेगरी अनुसार 4 गुना उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो इसीलिए पीएमटी के लिए जो है शुरू में 8 गुना को बुलाया जा सकता है और पीएसटी में पास होंगे उनका जो पीएमटी होगा, जो पीएमटी में पास होंगे उनमें से 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर 4 गुना से कम उम्मीदवार रहे तो पीएमटी के लिए जो है अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, उनका पीएमटी लिया जाएगा। इस तरह से नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना उम्मीदवार पूरे होने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो भाई ग्रुप डी पदों का रिजल्ट 15 से 22 के बीच संभव। जेबीटी के 13 से 98 पदों का विज्ञापन 1 सप्ताह के भीतर होगा जारी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 1, 2, 56 स्थान में शामिल जो है पदों के लिए आवेदन 10 जुलाई तक भरने को कहा था और इन ग्रुपों का पेपर लेने में देरी होने की संभावना। अभी तक जो आयोग ने प्रदेश सरकार को पेपर लेने के शेड्यूल की कोई सूचना नहीं भेजी है। अगर आयोग ने परीक्षा केंद्र लॉजिस्टिक्स पेपर सेटिंग प्रकाशन डिलीवरी और अन्य प्रकार की तैयारी कर ली तो ग्रुप नंबर 1, 2 का पेपर जो है 27-28 जुलाई को हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रुप 56 स्थान के लिए पेपर जो अगस्त के पहले सप्ताह में संभव हो पाएगा। तो अगर आयोग की तब तक की तैयारी नहीं हुई तो ये परीक्षाएं कराने में देरी हो सकती है। और पहले आयोग सोच रहा था कि ग्रुप 1, 2 पेपर 20 जुलाई और ग्रुप नंबर 56 स्थान के 27-28 जुलाई को जो लिए जाएं। चूंकि जो है आयोग नए सिरे से जो गठित हुआ है इसलिए जो है शुरू में कार्य प्रणाली समझने में समय लगता है। अगर चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को बनाए रखा जाता है तो पुनर्विज्ञापित पदों के ग्रुप नंबर 1, 2, 56 स्थान के पेपर जो है लेने में इतनी देरी नहीं लगती क्योंकि इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी थी। मगर प्रदेश सरकार ने आयोग की निरंतरता बनाए नहीं रखी और नए सिरे से जो आयोग गठित कर दिया। अभी तो कुछ और सदस्य नियुक्त किए जाने, वैसे भी जो आयोग के चेयरमैन और सदस्य जो है पदों पर नियुक्ति पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर होती है। तो इसीलिए कोई से टेस्ट नहीं देना पड़ता है। चेयरमैन और सदस्य पदों की नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, मेरिट पर चयन हो यह बात अलग है। राजनीतिक तौर पर नियुक्त इन लोगों को जो मेरिट पर भर्ती करने के लिए कहा जाता है। और अब अगली बड़ी बात कर लेते हैं भाई हरियाणा में जो पिछड़े वर्ग के युवाओं हैं उनको लेकर के एक बड़ी अपडेट आई भाई। तो उनको जो वास्तव में अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडलीय बैठक में जो करीब नहीं जो 8 लाख रुपए करने प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। फिलहाल 6 लाख रुपए की आय में वेतन और कृषि आय शामिल की हुई है। तो केंद्र सरकार ने वेतन और कृषि आय को बाहर रखा हुआ है। तो मंत्रिमंडल से ली जाएगी मंजूरी, उसके बाद फैसला होगा लागू। नई भर्तियों मिल पाएगा भाई आरक्षण। तो ये भाई
तीन बड़ी अपडेट थी हरियाणा में भर्तियों को लेकर के। तो आपको अपडेट कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।